नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर्स की। जी हाँ, डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है एक नोबल प्रोफेशन है और एक अहम रोल जो है वो हमारी सोसाइटी में प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड भी कहा जाता है, लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स के साथ जो है नाइंसाफी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो जितने भी यहाँ पर इंटर्न्स हैं उनको स्टाइफन जो है काफ़ी हाई दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी इंटर्न्स हैं उनको जो स्टाइफन है वो काफ़ी हद तक जो है कम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल इंटर्न्स देश में सबसे कम वेतन पाने वाले मेडिकल इंटर्न्स हैं, जिन्हें मात्र 12,300 रुपए प्रति माह का मामूली स्टाइफन मिल रहा है। 2019 से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि एक साल पहले इसे 2 गुना से भी ज्यादा करने की औपचारिक सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप और सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अनुमोदित स्टाइफन्स को बढ़ाकर 26,350 रुपए करने का प्रस्ताव जनवरी 2024 से वित्त विभाग में अटका हुआ है। 2019 से इसमें कोई संशोधन न होने के कारण आउटडेटेड स्टाइफन्स इंटर्न्स के कार्यभार, बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग और पेशेंट केयर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रिफ्लेक्ट करने में विफल रहा है, जो इस क्षेत्र में अपने फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स के मूल्यांकन में गहरी असमानता को उजागर करता है। हालांकि स्टाइफन बढ़ाने की सिफारिश वाली एक फाइल 1 साल से ज्यादा समय से वित्त विभाग में लंबित है, जिससे कई युवा डॉक्टर निराश हैं। मौजूदा स्टाइफन बुनियादी जीवन यापन के खर्चों को पूरा नहीं करता है। याद रहे कि अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन्हें आश्वासन दिया था कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ और आखिरी बार स्टाइफन संशोधन जनवरी 2019 में राज्यपाल शासन के दौरान हुआ था और तब से महंगाई और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों ने इनका आर्थिक तनाव और बढ़ा दिया है। इस पर कुछ इंटर्न्स मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर रतीन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपको स्टाइफन दिया जा रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? जी, सेटिस्फाई तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते हैं तो उस लिहाज से ये स्टाइफन किसी भी तरह एडिकेट नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही डिमांड है कि स्टाइफन को बढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी जो स्टाइफन है वो काफ़ी ज़्यादा है इंटर्न्स का एज़ कम्पेयर टू आवर स्टेट। तो हमारी यही डिमांड है कि ये स्टाइफन जो है बढ़ाया जाए। कितना स्टाइफन जो है इस समय आपको दिया जा रहा है? इस वक्त हमें नियर अबाउट 12,500 दिया जाता है स्टाइफन, जो कि ऑलमोस्ट कॉरस्पॉन्ड करता है अबाउट 460 पर डे। तो आप क्या चाहते हैं, कितना स्टाइफन होना चाहिए? हमारा होना चाहिए कि सभी चीज़ों को एनालाइज करके स्टाइफन बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि बाकी स्टेट्स में 24,000, कुछ जगह 30,000 भी स्टाइफन है। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैच करके और डिमांड्स को देख के एक एडिकेट स्टाइफन हमें दिया जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर रईस मलिक। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जो स्टाइफन एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम है, किस नजरिए से देखते हैं? सर, ऑल ओवर द इंडिया जो बाकी सभी स्टेट्स हैं वो हर 2 या 3 साल में जो अपना स्टाइपेंड है वो रिवाइज करते हैं, और पूरी जो जम्मू कश्मीर है 2019 के बाद यहाँ पे हमारा स्टाइपेंड जो है रिवाइज नहीं हुआ है, और पिछले 7 से 8 महीने में हमें सिर्फ एश्योरेंस दिया जा रहा है और कोई भी इस पे आगे वर्क नहीं हो रहा है। तो इस ईयर में पंजाब में, केरला में और तेलंगाना में स्टाइपेंड जो है उनका रिवाइज हुआ है, इंक्रीज किया गया है उनका स्टाइपेंड, और हमारा लास्ट 6 ईयर से इंक्रीज नहीं किया गया। तो अभी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं और जो सीएम सर हैं, इन्होंने हमें एश्योरेंस तो दी है, लेकिन ड्यू टू इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी, ये जो हमारी फाइल है वो आगे प्रोसीड नहीं हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है इस पे वर्क किया जाए और इसको इंटर्न जो हमारे स्टाइपेंड जो है हाई किया जाए, क्योंकि हमारी जो 9 to 5 जो हर रोज़ क्रिटिकल यूनिट में ड्यूटी होती है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होती है। एक अनस्किल्ड लेबर की भी 400 जो है वो पर डे उनकी पे होती है, और एक स्किल्ड लेबर की 700 होती है, हमारी उनसे भी कम है। तो इस चीज़ पे हम चाहते हैं, पहले हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, अभी तो गवर्नमेंट है। हम चाहते हैं कि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन पर एक्सेप्ट करें और इस पे जल्द से जल्द इसको बढ़ाया जाए। इस समय संदीप सिंह मेरे साथ हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, डॉक्टर्स जो हैं दिन रात जो है सेवाएं देते हैं, लेकिन स्टाइफन की बात करें या फिर सैलरी पे आउट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इंटर्न्स की बात करें पर्टिकुलर तो उनको 12,000 के करीब दिया जा रहा है, और बाकी राज्यों को अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर सैलरी काफी हाइक है। किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह से इनका मसला जो है हल किया जा सकता है? जो हमारे इंटर्न की सैलरी है
12,000 रुपये। इतनी सैलरी एक मजदूर को दिहाड़ी की भी नहीं मिलती है, उनको भी 800 रुपये, और ये दिन रात काम करते हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। इनकी यहाँ पे ड्यूटी RS पुरा, त्रिकुटा नगर, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, पूरे हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन फिर भी 400 रुपये दिहाड़ी भी ना मिले तो क्या फायदा है इस चीज़ का। मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अपने उसके साथ जॉब से कि इतनी कौन करना चाहता है इतनी कम पे। रिकमेंडेशन की बात करें तो कई बार रिकमेंडेशन भी दी गई है, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं बनाया गया है। हमने रिकमेंडेशन बहुत बार दी हुई है, इवन कि इंटर्न पीजी के स्टाइफंड के लिए भी। हमारे जो पीजी हैं, पीजी को अभी तक 6th पे कमीशन मिलता है, अभी तक उनको 7th पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ, अब तो सरकार 8th पे कमीशन लाने वाली है। और इवन कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सब में हमसे डबल स्टाइफंड है। और चंडीगढ़ में पीजी फर्स्ट ईयर की पे 1,10,000 रुपये है। इवन के लो सोशल इकोनॉमिक स्टेट्स यूपी और बिहार, उनकी भी सैलरी हमसे डबल है। तो इसीलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके हमारे इंटर्न और पीजी की सैलरी बढ़ाई जाए। जिस तरह से 2019 की बात करें, 19 के बाद जो है इसको रिवाइज नहीं किया गया, तो क्या लगता है कि क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है विशेष प्रकार से इंटर्न्स को? इंटर्न को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सैलरी 12,000 रुपये की सैलरी, देखो इन्होंने खाना भी खाना है, घर भी चलाना है, और दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं। इनसे बिल्कुल भी ये बहुत ही कम सैलरी और इनको बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। और ये मतलब आप बोल रहे हैं कि हाँ सर कोई स्ट्राइक करो, कुछ करो, लेकिन हम इनको बार बार रोक रहे हैं कि नहीं ऐसा काम नहीं करना, अभी गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट हमेशा एश्योर करती है कि नहीं अब हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी बढ़ाया नहीं गया। जैसे कि फाइल मूव हो चुकी है, तो क्या लगता है कि अड़चन कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फाइल, इंटर्न की फाइल और पीजी की फाइल, पीजी और एसआर की फाइल, दोनों फाइनेंस डायरेक्टर के ऑफिस में फाइल पहुंची है। हमारे पास फाइल नंबर भी है, लेकिन वहाँ फाइल रुकी की रुकी है, उसके बाद फाइल बढ़ नहीं रही है। पिछले 1 साल से फाइल नहीं बढ़ी है। हमें हेल्थ मिनिस्टर मैम से बात की थी, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। क्या अपील करना चाहते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री से? हम मुख्यमंत्री से और हेल्थ मिनिस्टर मैम से भी अपील करना चाहते हैं कि प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लीज हमारी भी सैलरी कम से कम स्कीम्स के बराबर तो कीजिए। स्कीम्स में 80,000 है पीजी की सैलरी, और इंटर्न की भी अच्छी है, लेकिन हमारी बहुत कम सैलरी है, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है इस पे। सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि इंटर्न्स की सैलरीज की बात करें या फिर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी की बात करें, अप टू द मार्क नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? सर, माई सेल्फ डॉक्टर हर्ष शर्मा, सीनियर रजिस्ट्रार इन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स शालामार। सर, सबसे बड़ी बात जब आती है कि सैलरी की, तो यहाँ पे अलग अलग हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 2019 से ये इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था। अब यूनियन टेरिटरी के जो कानून होते हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर हमें देखा जाए, तो हमारी इस टाइम पे सारी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सबसे लोएस्ट सैलरी जो यहाँ पे मिल रही है वो JNK के यूनियन टेरिटरी को मिल रही है। बट जब भी हम सेक्रेटरीट में जाते हैं, अपनी फाइल के बारे में पूछते हैं, उनसे फॉलोअप लेते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है कि टेरिटरी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाएगी, स्टेट के हिसाब से। तो ये जो इनका स्टेटहुड का और टेरिटरी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें हमारे आम जनता एज अ एम्प्लॉय, हम डॉक्टर्स पिस रहे हैं सर। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हमें प्लीज जो हमारे नॉर्मल डे टू डे डेली एक्सपेंसेस है, कम से कम उसके लिए हमारा दिन का घर का गुजारा हो सके, उतनी सी सैलरी तो हमारे डॉक्टरों को डिजर्व करते हैं। आप हमें खुद बता दीजिए, आज के टाइम पे प्रेजेंट 2025 में 12,000 की सैलरी पर मंथ से कैसे गुजारा होता है? अगर ऐसा 12,000 से डॉक्टर गुजारा कर सकता है, तो फिर तो डॉक्टर बनना सोसाइटी के लिए मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि भाई देख लो, 12,000 में अगर डॉक्टर को सैलरी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 12,000 के करीब जो है स्टाइफन जो है वो दिया जा रहा है हमारे इंटर्न्स को। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, सरकार के पास जो है रिकमेंडेशन गई हुई है और सरकार के पास जो है काफी फंड्स हैं। सरकार को जो है विशेष प्रकार से डॉक्टर जो तबका है इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये दिन रात जो है अपनी सेवाएं जो है पेशेंट्स केयर में जो है वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनको अपना जो जीवन है, जीवन शैली चलाने के लिए जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से हम अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से नेबरिंग स्टेट्स में जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए जाए, जो स्टाइफन नेबरिंग स्टेट्स में दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है जो हमारे यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं जो इंटर्न्स हैं उनकी सैलरी, उनके स्टाइफन्स जो है वो रेज करने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।